कहानी है शिवपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी बारिश पर टिकी थी। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे और उन्हीं में एक था मुकुंद, एक सच्चा, मेहनती और ईमानदार किसान। मुकुंद के पास जमीन तो बहुत नहीं थी, लेकिन मेहनत करने का जज्बा भरपूर था। वह अपनी पत्नी सीमा और बेटी कोमल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पर उसका दुर्भाग्य जैसे उसकी मेहनत से जलता हो। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती, और जब सब कुछ ठीक होता तो मंडी में अनाज के दाम गिर जाते। एक दिन मुकुंद हमेशा की तरह भोर होते ही खेत पहुंचा। अगल बगल कोई किसान नहीं था। लगता है सब सो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने हिस्से की मेहनत तो पूरी करूंगा, किस्मत चाहे साथ दे या नहीं। वो काम में इतना खो गया कि कब दोपहर हो गई उसे पता ही नहीं चला। सुनिए जी, खाना लाई हूं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। मुकुंद थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। हाँ सीमा, सुबह से लग गया था काम में, पर सोच सोच के थक गया। मेहनत करता हूं फिर भी किस्मत हर बार धोखा दे जाती है। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, शायद आज नहीं पर कल जरूर। खाना खाकर मुकुंद फिर खेत में जुट गया। तभी उसका पुराना मित्र और पड़ोसी किसान देवेंद्र आता है। अरे मुकुंद भाई, आज खेत पर बड़े जल्दी आ गए। भाई, खेत मेरा पेट भरता है, जितनी जल्दी मेहनत कर लूं उतना अच्छा। पर मेहनत के साथ अगर दिमाग भी लगाओ तो देखो कैसे किस्मत बदल जाती है। चलो, आज मेरे घर चलो, कुछ खास दिखाता हूं। घर में घुसते ही मुकुंद चौंक गया। गांव जैसा घर बाहर से दिखता था, लेकिन अंदर पूरा बदल चुका था। चमचमाते बर्तन, महंगे सोफे और इलेक्ट्रिक पंखे। भाई, ये सब तो खेती से नहीं हो सकता। यही तो राज है। देख, ये जो दाने हैं ना, ये चीन से मंगाए हैं। दिखने में असली चावल लगते हैं, लेकिन ये बनावटी चावल हैं। मैं इनको असली चावल में मिलाकर मंडी में बेच देता हूं। तगड़ा मुनाफा होता है। देवेंद्र भाई, ये तो जानलेवा है। लोग खाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। ये गलत है। जब दुनिया हमें भूखा सोने को मजबूर करती है, तो हमें भी चालाक बनना पड़ता है। नहीं भाई, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। भले ही मेरी किस्मत साथ ना दे, पर मैं किसी की जान के साथ नहीं खेलूंगा। मुकुंद अकेला बैठा था, तभी एक संत बाबा वहां से गुजरते हैं। बेटा, इतने उदास क्यों हो? बाबा, किस्मत से हार गया हूं। मेहनत करता हूं लेकिन फल नहीं मिलता। तो कुछ नया करने की कोशिश क्यों नहीं करते? या फिर अपने लोगों से राय क्यों नहीं लेते? मैंने किया बाबा, पर रास्ता सही नहीं लगा। एक किसान भाई नकली चावल मिलाकर बेचते हैं। बेटा, वो तो बहुत बड़ा पाप है। तुमने सही किया रास्ता न चुनकर। अब मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं। ये लो, ये जादुई मिट्टी है। इसे खेत में छिड़क देना और देखना कैसा कमाल होता है। पर इसे कभी पूरी तरह खत्म मत करना। जब कम हो तो अपनी खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। मुकुंद खेत में जल्दी पहुंचता है, मिट्टी छिड़कता है। फिर अगले दिन मुकुंद जैसे ही खेत पर पहुंचता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। पूरा खेत हरा भरा। अब समझ आया, मेहनत, ईमानदारी और सही सोच ही असली जादू है। मुकुंद अपनी पत्नी सीमा और बेटी कोमल के साथ मुस्कुराते हुए खेत में खड़ा होता है। उसके चेहरे पर संतोष है।